कल हुकूमत ने पीआईए के 75% शेयर्स आरिफ हबीब लेड कंसोर्शियम को 135 अरब रुपए में फरोख्त कर दी है, जिसकी आज निजकारी कमीशन बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है। इस 135 अरब रुपए में से 92.5% आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए में सरमायाकारी करने का पाबंद होगा। इस ट्रांजैक्शन से हुकूमत के पास बाकी रह जाने वाले 25% शेयर्स की मालियत 45 अरब रुपए हो गई है। और कल हमारे प्रोग्राम में आरिफ हबीब साहब ने बताया कि वो हुकूमत के पास रह जाने वाले बकिया 25% शेयर्स भी खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। कल हमारे ही प्रोग्राम में चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद अली ने बताया कि हुकूमत को पीआईए की प्राइवेटाइजेशन से टोटल 10 अरब रुपए नहीं बल्कि 55 अरब रुपए मिलेंगे। और आज चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन मोहम्मद अली ने पीआईए की मौजूदा हालत पर आज पीआईए जो है साल के 40 लाख पैसेंजर्स को सर्व करती है। 30 डेस्टिनेशंस को पीआईए ऑलरेडी सर्व कर रही है। 78 कंट्रीज का हमारे पास राइट्स हैं एज अ डेजिग्नेटेड एयरलाइन और 97 कंट्रीज में हमारे एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं। तो पीआईए का जो सबसे बड़ा एसेट है वो उसके लैंडिंग राइट्स हैं। टोटल 170 स्लॉट्स हैं पीआईए के पास, बिकॉज बहुत सारे मुल्कों में एयरपोर्ट्स पे एक से ज्यादा लैंडिंग राइट्स होते हैं। इस वक्त पीआईए के पास टोटल तकरीबन 30 से ज्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल हैं वो 17 से 19 हैं। एक्चुअली 18 प्लेन इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं। वीकली पीआईए तकरीबन 240 राउंड ट्रिप्स कर रही है। एज है प्लेन्स की, अगर आप देखें तो 24 प्लेन्स ऐसे हैं इन 33 में से जो कि 2010 से पहले के हैं, तो उनकी एज 25 साल के करीब है। तो फ्लीट बहुत पुरानी हो चुकी है। 7 एयरक्राफ्ट 2010 से 13 के हैं, तो तकरीबन ये 12 से 15 साल पुराने हैं, और 2 एयरक्राफ्ट 2017 के हैं। ब्रीफिंग के दौरान चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद अली ने सोशल मीडिया पर होने वाली कयास रायों का भी जवाब दिया। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कल कि क्रिटिसिज्म है जी कि कुछ 1 या 2 प्लेन्स की कीमत पे पीआईए बेच दी है। अगेन पूरा डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, नैरेटिव को डेलिबरेटली आई थिंक किया जा रहा है, बिकॉज जिन लोगों ने जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी समझ इतनी कम है या उन्हें नहीं पता कि वो क्या लिख रहे हैं। ये कहना कि जी 10 अरब में बेच दी जबकि उन्हें बड़ा क्लियर पता है कि 55 अरब की वैल्यू गवर्नमेंट को मिल रही है। ये कहना कि एक नए प्लेन की प्राइस पे बेच दी जबकि पता है कि पीआईए के पास जो प्लेन्स हैं 33 से 24 तो 25 साल पुराने हैं, तो उनकी वैल्यू बहुत कम होगी। इन तमाम प्लेन्स की वैल्यू ऑलरेडी पीआईए की बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्टेड है। जो 18 प्लेन्स चल रहे हैं उसमें से 12 लीज्ड हैं और सिर्फ 6 वो प्लेन्स हैं पीआईए के जो कि ओन्ड हैं। तो पीआईए तमाम प्लेन्स ओन नहीं करता, लीज करता है। तो टोटली एक गलत सा इंप्रेशन दिया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। 75% की जो बिड है 92.5% एंटिटी में जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी था कि अगर हम इंश्योर ना करते इस ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर में कि पीआईए में पैसा जाए तो पीआईए कभी भी रिवाइव नहीं हो सकती। तो इंश्योर्ड 10 बिलियन गवर्नमेंट को मिलेगा और गवर्नमेंट के पास 45 बिलियन की इक्विटी है। अगर 135 बिलियन 75% की वैल्यू है तो पूरी कंपनी की वैल्यू हुई 180 बिलियन। तो 45 अरब जो है वो वैल्यू है 25% स्टेक की। अगर ये बायर लेगा तो गवर्नमेंट को 45 अरब मिलेंगे, अगर वो नहीं लेते तो हमारे पास 45 अरब की इक्विटी है। तो गवर्नमेंट को जो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू मिली है वो 45 और 10 55 बिलियन की मिली है। साथ ही उन्होंने तफसीलात भी बताई कि कैसे पीआईए सालाना नुकसानात कर रही थी, जिसका बोझ मुल्क के आवाम पर पड़ रहा था, जो अब नहीं होगा। जो एक बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है जी कि लायबिलिटीज हटा दी। अगर आप लायबिलिटीज नहीं हटाएंगे तो 700 अरब जिस कंपनी में लॉस हो वो कौन लेगा? कोई आके आपको कि 700 अरब देगा, वो 50 अरब में अपनी नई एयरलाइन सेट कर लेगा। 2024 में इसके 700 अरब के लॉसेस थे। 2015 से 2024 10 सालों में पाकिस्तानी पब्लिक ने, पाकिस्तान ने, पीआईए ने 500 अरब का नुकसान किया। वो 500 अरब गवर्नमेंट ने भरे और हमारे और आपके पैसों से भरे गए। 2015 से हर साल नुकसान था। 33 बिलियन, 45 बिलियन, 51 बिलियन, 67 बिलियन, 53, 35, 50, 88, 105 ये लॉस करते थे हम। आज गवर्नमेंट को 55 बिलियन तो मिल रहा है, लेकिन ये लॉस हम नहीं करेंगे आगे जाके। ये फायदा हुआ है प्राइवेटाइजेशन का। बेसिकली हमारा कोई प्राइड आज नहीं गया है। प्राइड एयरलाइंस ओन करने से नहीं होता। प्राइड उस तरह जाता है कि अगर हमारी एयरलाइन फ्लाई ना कर सके, तो अगर हम इसको ना बेचते तो हु नोज कि आज से शायद 1-2 साल के बाद ये फ्लाई ना कर सकती। पाकिस्तान में पीआईए और एविएशन सेक्टर दीगर ममालिक के मुकाबले में तरक्की में, रोजगार में, एयर कार्गो में और टूरिज्म में कितना कम किरदार अदा करता है, उन्होंने इसकी तफसीलात भी बताई। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यूएई का एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो 18% कंट्रीब्यूट करती है टू जीडीपी। सऊदी अरेबिया 8.5%, हमारा 1.6% है, बहुत कम है। इंडिया का 1.5% है, और इसीलिए अगर आप देखें तो इंडिया ने भी एयर इंडिया प्राइवेटाइज की कुछ अर्से पहले। तो हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के अंदर इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह प्राइवेटाइजेशन के बाद। एम्प्लॉयमेंट, यूएई के अंदर 9.5% एम्प्लॉयमेंट जो है वो एविएशन रिलेटेड है।
सऊदी अरब में 4.2% है, हमारे मुल्क में 0.3% है। तो एविएशन इंडस्ट्री हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। टूरिज्म के अंदर कंट्रीब्यूशन 0.5% है कंपेयर टू 5.7 एंड 9.3 ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूएई। एयर कार्गो पीआई सिर्फ 0.3 मिलियन मेट्रिक टन मूव करती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो कि मल्टीपल टाइम्स कार्गो मूव करती हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पीआई की ओवर द ईयर्स उस लेवल पे नहीं रही है और कंट्रीब्यूशन भी नहीं रहा है। दूसरी तरफ फौजी फर्टिलाइजर कंपनी पीआईए की बिडिंग से 3 दिन पहले बिडिंग के अमल से पीछे हट गई थी। और उसकी वजह यह थी कि हुकूमत ने बिडिंग जीतने वाली कंपनी के लिए ये ऑप्शन रखा था कि वो पीआईए खरीदने के बाद मजीद 2 पार्टीज़ को अपने साथ मिला सकती है ताकि पीआईए में मजीद सरमायाकारी हो, मगर ये सहूलत सिर्फ उन कंपनीज़ को मैसर होगी जिन्होंने बिडिंग में हिस्सा नहीं लिया, ताकि बिडिंग में हिस्सा लेने वाली कंपनीज आपस में मिली भगत ना करें। फिर 3 ग्रुप्स ने कल बिडिंग में हिस्सा लिया और आरिफ हबीब कंसोर्शियम कामयाब हो गया। और कल रात को हमारे प्रोग्राम में आरिफ हबीब साहब ने इस बात का इजहार किया कि फौजी फर्टिलाइज़र अब उन्हें ज्वाइन करेगा। और आज फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर होल्डर्स को इस हवाले से आगाह किया है कि आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि फौजी फर्टिलाइज़र पीआईए की खरीदारी में आरिफ हबीब लेड कंसोर्शियम को ज्वाइन करेगा। और इस सिलसिले में कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह अख्तियार दे दिया है कि वो तमाम ज़रूरी इकदाम करे और प्राइवेटाइजेशन कमीशन और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के साथ ट्रांजैक्शन के हवाले से तमाम ज़रूरी मुआहदों और डॉक्यूमेंट्स के लिए आगे बढ़े। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए निजकारी और निजकारी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद अली ने कहा है कि हुकूमत तवक्को कर रही है कि ज़रूरी अप्रूवल्स के बाद अप्रैल तक नए मालिकान पीआईए को चला रहे होंगे।